है ये हमारे दीनबंधु संतराम जी की मूर्ति के अनावरण का सभी साथी लाइव तस्वीरें आप छोटराम चौक के देख पा रहे हैं, जहाँ पर मूर्ति खंडित होने के बाद जो पुनर्निर्माण है आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी और एक साथ सभी साथियों का आग्रह करेंगे कि अपना स्थान जरूर ग्रहण कर लें। निर्माण होने के बाद उद्घाटन किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सीधे लाइव तस्वीरें छोटराम चौक यानी कि पेवा चौक के बिल्कुल नजदीक ये तस्वीरें हैं छोटराम चौक जी की। दवाई दिया हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, विशिष्ट अतिथि आदित्य सुरजेवाला जी और महेंद्र बुद्धिकरण जी अपने हाथों से अनावरण का प्रसाद बांटते हुए यहीं पर विधायक जी ना आ जाऊंगा मैडम सेंटर में आ जाओ मैडम, चल चल हो गया बस बस ठीक है कर भी रहे हो ना गए। अरे भाई हो बाद में कर लें सर, गर्मी हो रही है, हमारा भी नहीं बढ़ जाएगा जी। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम कितनी लागत से ये बना है, नगर परिषद का क्या सहयोग रहा है? नगर परिषद की तरफ से ये चौक बनकर तैयार हुआ है, इसमें लगभग 15 लाख की लागत आई है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैडम ऐसी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार जो है नगर परिषद कदम उठाती है जी बिल्कुल, ऐसी ही कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ज्योतिबा फुले चौक जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, परशुराम चौक, महावीर जैन चौक, वाल्मीकि चौक, BR अम्बेडकर चौक बहुत ही जल्दी और परशुराम चौक बहुत ही जल्दी उनका जीर्णोद्धार शुरू होने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ जब शहर की सरकार और हल्के के विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं। जी, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये एक समाज का प्रोग्राम है और जैसे समाज ने हमें यहाँ आने का न्योता दिया, हमने बिल्कुल हाँ भर दी। ये एक भाईचारे का प्रोग्राम है, ये कोई राजनीतिक दृष्टि से इसे ना देखा। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक सेकंड, मेरा विषय नहीं है। क्या कहना चाहिए?
आज हमारे दीन बंधु सर छोटू राम जी का चौक हमारे कैथल पेवा चौक के बिल्कुल बगल में हमने खड़ा किया। दीन बंधु सर छोटू राम जी सिर्फ जाट समाज में 36 बिरादरी सारे किसान वर्ग के एक लीडर माने जाते हैं। किसानों के समय जब किसान की जिंदगी नर्क बना दी थी, जब हमारे भारतीय साथियों की किसान साथियों की जिंदगी बिल्कुल नर्क बना दी थी अंग्रेजों ने, तब हमारे दीन बंधु छोटू राम जी ने किसानों की आवाज उठाई। वो जाट हो, वो हिंदू हो, वो यादव हो, वो गुज्जर हो, वो मुसलमान हो, वो सिख, उनने सारे किसानों को, सारे मजदूरों को एक करके बात उठाई। और इसलिए उनकी लड़ाई, उनकी आवाज, उनका संकल्प, उनकी आस्था आज भी हम सारे के खूनों में बहती है। आज भी हम सबके साथ जिंदा है। उनके मान सम्मान में आज हमने ये मूर्ति लगाई, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं जहाँ हम फोटो खिंचवाएंगे, ये एक तीर्थ स्थल बना है जहाँ जिसको देख के हम याद करेंगे जब हमें कठिनाइयाँ दिखे। दीन बंधु छोटू राम जी ने कभी हार नहीं मानी और ना हम कभी हार मानेंगे। किसानों की लड़ाई हम अपनी अंतिम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सर, लंबे समय से मूर्ति खंडित थी, समय क्यों लग पाया, क्या मानते हैं? चाहते थे कि सारे के सारे समाज, सिर्फ कोई एक समाज नहीं, 36 बिरादरी का एक प्रोग्राम हो पाए, और हम चाहते थे कि हमारे सारे नेता, सारे लीडर आ पाए। तो इसलिए एक दो बार हमने ऐसा प्रोग्राम डिले करना पड़ा कि सारे के सारे साथी एक ही मंच पे आपको दिखे, क्योंकि ये सामाजिक प्रोग्राम था, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा हमें करना पड़ता है कोऑर्डिनेट। मैं सालों से मूर्ति खंडित की बात कर रहा हूँ। लगाइए तो कितने में मूर्ति तैयार हो, कहाँ से तैयार करवाई? ये मूर्ति हमने राजस्थान से तैयार करवाई। राजस्थान में जो सबसे अच्छे मूर्ति बनाने वाले साथी थे, हमने उन्हें फोन किया, 2-3 साथियों से बात की, जो सबसे बढ़िया जो हमें दिखे, जिनके हमने काम देखा, हमने उन्हें बोला। ये 2-2.5 महीने लगे इस मूर्ति को बनने में, और जब हम संतुष्ट हुए उसके बाद ही हमने राजस्थान से ये मंगवाई। जब तक हमारी संतुष्टि की थी नहीं, तब तक हमने उन्हें बोलते रहे कि उस पर और काम करना पड़ेगा और बदलाव होना पड़ेगा, क्योंकि ये मूर्ति सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये सदियों सदियों आपको कैथल में आपको ये मूर्ति दिखेगी और हमें याद दिलाएगी जो संकल्प दीन बंधु छोटू राम जी ने किया था। वो सदियों पुराना नहीं था, वो सदियों साल तक चलेगा, और ये मूर्ति भी उनके साथ इतनी लंबी ही चलेगी। तो बहुत बहुत रणदीप जी, सीईटी के बारे में बता दो। रणदीप जी, सीईटी और अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। रणदीप जी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में साजिश बताई जा रही है सर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर। सुदेव जी से आग्रह करूंगा एक बार मंच पर आए, और हमारे बीच में बलजिंदर बनवाला जी, प्रधान जाट सोसाइटी कैथल, बलजिंदर बनवाला जी और केसर रामदेव प्योदा जी से आग्रह करूंगा कि भाई सुदेव जी का मौका देकर एक बार स्वागत करें ना। हमारे बीच में पहुंचे सुधीर सुरजेवाला जी का हमारे समाज सज्जन स्वागत करते हुए, अब मैं डॉक्टर कर्मवीर चंद जी से आग्रह करूंगा कि उसमें हम विजिट करते हुए कि वो मंच संभाले और आगे करवाए। सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन विभूतियां और मेरा समाज, सबको मेरा प्रणाम आज के शुभ दिन के लिए। मैं अब मंच में आगे की कार्रवाई के लिए राजकमल डांडा जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और वेलकम स्पीच के उसमें हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। चौक की तस्वीरें हैं जहाँ पर आज मूर्ति का आदर तो सातों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विधायक आदित्य सुरजेवाला के साथ राज्यसभा सांसद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग पहुंची है और राजनीतिक दलों यहाँ के युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला जी और इस नगर परिषद की चेयरमैन मैडम सुरभि गर्ग जी, उनका यहाँ पहुँचने पर
महाराजा सूरजमल जाट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे समाज की सरदारी यहाँ पर पहुंची है, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथियों का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। और क्योंकि गर्मी ज्यादा है, इससे ज्यादा ना कहकर, क्योंकि हमारी महाराजा सूरजमल जाट वेलफेयर सोसाइटी सामाजिक काम भी करती है। पिछले दिनों खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट देने का काम हो और ब्लड डोनेशन देने का काम हो और कई कामों में जैसे पर्यावरण को बचाने का काम हो, तो हमारी सोसाइटी लगातार काम कर रही है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कैथल, जय छोटू राम जी। धन्यवाद राजकमल डाटा जी। अब मैं रोशन पाटला जी को बुलाना चाहूँगा तो आए स्वागत के रूप में। बहुत याद है चेयरपर्सन सुरभि गर्ग सिंह सुरजेवाला जी महाशिवरात्रि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजन किया गया है, जिसमें आज दीनबंधु सर छोटू राम आदित्य सुरजेवाला जी हमारे युवा विधायक अनावरण किया सुरभि गर्ग जी चेयरपर्सन नगर परिषद। मैं सभी नेताओं का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इतनी गर्मी में हमारे छोटे बुलावे में छोटे प्रयास पे आप यहाँ पर आए, मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी का मौसम में नेता बोलेंगे। मैं तो आज बहुत गदगद हूँ कि आज हमारे दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। काफी समय से ये तो चल रहा था, इसके ऊपर खड़े हो गए, पूरी लगन मेहनत से बनवाया। सुरभि गर्ग जी ने मदद की, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने मदद करी, आदित्य ने मदद करी, सभी नेताओं का छोटू राम के जो मदद की है उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे बीच में लंबे समय से विराजमान हमारी बहन सुरभि गर्ग जी चेयरपर्सन नगर परिषद कैथल हैं और उनका थोड़ा समय भी थोड़ा है कम उनके पास, तो उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आए, हमारे समाज को दुआ अपने ये भव्य चौक के साथ साथ हमारे मुख्य अतिथि के सानिध्य में प्रतिमा का अनावरण किया है, उसके लिए समाज आपका अभिनंदन भी करता है, स्वागत भी करता है। कृपया मंच पर आए और आपको अपना वक्तव्य दें। सुरभि गर्ग जी। सबसे पहले तो मैं जिस कार्यक्रम के लिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं, सर दीनबंधु जी के चरणों में अपने वंदना करती हूँ और सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सांसद राज्यसभा श्री रणदीप सुरजेवाला जी और कैथल से विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण और सभा में उपस्थित सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उन सबको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सर छोटू राम जी का स्मारक वाकई हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और नारी शिक्षा के उत्थान में समर्पित कर दिया। किसानों के अधिकारों के लिए अगर कोई सब लड़ा तो वो थे सर छोटू राम। सन 1911 की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और समाज में ये संदेश दिया कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं आज नगर परिषद, छोटू राम सेवा संघ, महाराजा सूरजमल जाट वेलफेयर सोसाइटी के प्रयासों से इस चौक का जो भव्य निर्माण हुआ है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसी कड़ी में शहर के विभिन्न चौक, ज्योतिबा फूले चौक, परशुराम चौक, महावीर जैन चौक, अंबेडकर चौक, वाल्मीकि चौक
जैसे कई चौकों का काम प्रगति पर है, ताकि हमारा शहर सुंदर लगे और जो भी हमारे शहर में आए उसको ये पता चले कि आज भी कैथल ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रखा है। 36 बिरादरी का भाईचारा ऐसे ही बना रहे, आज इसीलिए हम यह सब इकट्ठा हो गए। और मैं परमपिता परमात्मा से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि कैथल शहर में 36 बिरादरी का ये भाईचारा ऐसे ही बना रहे और मेरा कैथल शहर ऐसे ही प्रगति करता रहे, प्रगति के पथ पर चलता रहे। मैं आज आपकी बेटी आप लोगों से ये वादा करके जाऊंगी कि आप लोग जो भी मुझे जिम्मेवारी देंगे उसको मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा और पूरी मेहनत और पूरी लगन से उसका निर्वाह करूंगी। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि मजदूरों की जिंदगी सुधारने वाले हमारे सब छोटू राम जी हमेशा अमर रहे और मैं हमेशा उनके चरणों में ऐसे ही वंदना करती रहूं और जो भी जिम्मेवारी मुझे वो दे आप दे, मैं उसका भली भांति निभाव करती रहूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक श्रद्धांजलि आज मैं इस मंच के माध्यम से और देना चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों पहले एक विमान हादसा हुआ जिसमें हमारे देश के ही नहीं बल्कि कुछ विदेशों के लोग भी उसमें क्षतिग्रस्त अपनी जिंदगी से चले गए। तो मैं और वहाँ वो जो विमान हादसा हुआ वो एक हॉस्टल के ऊपर हुआ जहाँ हमें हमारे देश के बहुत से डॉक्टर मिलने वाले थे। तो मैं चाहूंगी आप सब भी मेरे साथ उनको श्रद्धांजलि दे और भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन सुरभि गर्ग जी। अब मैं राजेश भनवाला जी, राजकमल डांडा जी, रोशन पाडला जी, भीम सिंह केसाराम जी, बहन सुरभि गर्ग को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। समय के अभाव में वो उनको जाना है तो उनको सम्मानित करें। भीम सिंह जी महाराजा सूरजमल जाट सोसाइटी के प्रधान। अब मैं मंच के संचालन के लिए जेपी जागलान जी को आग्रह करता हूं कि वो आए और आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। अब मैं इस चौक की मुहिम में मुख्य अग्रणी पंक्ति में रहे केशवराम जी प्योदा, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, उनसे के मंच पर आए और चंद शब्दों में अपनी बात समाज के सामने और मुख्य अतिथि के सामने रखें। जिस कौम के बुजुर्ग सुबह उठकर अपने कंधे पे हल रखकर खेत की मिट्टी का सीना चीरने के लिए जाते हैं और जब वो मिट्टी का सीना चीरते हैं तो वो खेत की मिट्टी अपना दर्द भूलकर किसान की मेहनत देखकर जो खिलखिला उठती है अब कौम की। अंग्रेजों के समय में उस गंद में हाथ जोड़े, किसी के सामने जोड़ियां फैलाई, अपने सब कुछ बुलाते हुए आज हमारा चौक हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं नगर परिषद चेयरमैन हमारी लाडली बहू और कैथल की नगर परिषद सुरभि गर्ग जी का, आदित्य सुरजेवाला जी का और बड़े भाई रणदीप सुरजेवाला जी का, जिनके पास गए हम पहले ये सोच रहे थे कि समाज से इकट्ठा करके पैसा लगा लेंगे, लेकिन हमारे वो पुराने दिन याद आ गए जब हमारी कौम आरक्षण में तो फैल हुई थी, लेकिन साथ ही एक मिलेगी हमारे कुछ साथियों को खागे हुए भाई हमने हमारा भविष्य देखा। हम भाई जब देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर और हमारे बड़े दुख के साथ कहूँगा कानूनी रूप से हमें आरक्षण की लड़ाई हराने वाले जगदीप धनखड़ जी वो बोल रहे थे, किसी ने कह दिया कि ये
किसी भाई उसने फलाना ना मजा कर जानिए तो कर्मी होगा, लेकिन जब प्रीतम खट्टी ने बोला कि ये बंदा तो आप मेरी और रणदीप जी की शर्म कर रहे हैं, लिहाज कर रहे हैं, आप ये कहिए जानिए तो कर्मी होगा। जब मेरे सीने में आया कि हमारे भाई का नाम जब सबसे बड़ी दिया जा रहा तो क्यों नहीं मानो उसका मूर्ति ले लिया, वो भी तो हमारा भाई है। आगे बढ़े को अपना दोबारा 83 काम नहीं कर रहा सेवा करना पड़ा। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी और मेंबर पार्लियामेंट तस्वीर है ना। हाँ। हल्का के एमएलए आपके पास सामने बैठे हुए मेहनत कर ओम के मेरे साथी। दिल्ली में एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसमें अपने चौधरी साहब की भी फोटो लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था रिचपाल सिंह। बहुत लोग